हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए बीएससी सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 4.7 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कोची कंडेंसेशन टेस्ट। तो कोची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहते हैं कि अपने पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है जी, अपने पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव हो। ठीक है जी, तो उस केस में जो अपने पास सीरीज है an एंड 2 की पावर n a 2 की पावर n, वे दोनों एक साथ कन्वर्ज करती हैं और एक साथ डाइवर्ज करती है। यानी एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है जी। इफ an ग्रेटर देन इक्वल टू an प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव अपने पास और ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है फॉर ईच n के लिए, देन द सीरीज an एंड दिस सीरीज 2 की पावर n की जगह पे 2 की पावर n। ठीक है जी, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं इस पर बेस्ड कि क्वेश्चंस क्या कहते हैं, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल आसान है। तो अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यूजिंग कोचीज कंडेंसेशन टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by n की पावर p, ये अपने पास है। ठीक है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे अपने पास केसेस बनेंगे। ठीक है जी, अब p की वैल्यू हमें नहीं पता, p की वैल्यू क्या है। p की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, p की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है एंड p की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो देयर आर 3 केसेस। केस फर्स्ट, when p इज इक्वल टू 0, जब p अपने पास 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में अपने पास अगर p के लिए 0 पुट कर दूं, ठीक है जी, तो अपने पास जो ये सीरीज है समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by n की पावर 0, दैट इज अपने पास ये बन जाएगा 1 के इक्वल। और लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 पे, तो अपने पास आंसर आएगा 1। दैट इज अपने पास कैसा, ये नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। अब 0 के अलावा कुछ और आ गया तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये सीरीज डाइवर्ज करती है फॉर p इज इक्वल टू 0 के लिए। गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p इज इक्वल टू 0 के लिए। तो एक केस की तो बात हमने कर ली, अब सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड, when p इज नेगेटिव, या p को हम लिख सकते हैं यहाँ से p लेस देन 0। ठीक है जी, जब p अपने पास लेस देन 0 हो, दैट इज p इज नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में अपने पास ये सीरीज कुछ ऐसे बन जाएगी, n इज इक्वल टू 1 to infinity 1 by n की पावर p, और इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n की पावर माइनस p। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट। तो इसको सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ an इज इक्वल टू 1 by n की पावर p, an प्लस 1 इज इक्वल टू 1 by n की पावर p प्लस 1। ठीक है, तो ये अपने पास ये हो जाएगा, यहाँ से ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया n की पावर माइनस p, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर माइनस p, ये आएगा अपने पास इन्फिनिटी के इक्वल। क्यों आएगा इन्फिनिटी के इक्वल, क्योंकि जो माइनस p है ये अपने पास कैसा बन गया, पॉजिटिव। ठीक है जी, तो पावर पॉजिटिव होगी, ऊपर यहाँ पे n है, n की पावर पॉजिटिव, इन्फिनिटी आप पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अपने पास आंसर आ गया इसका इनफाइनाइट। तो इस केस के अंदर भी दिस इंप्लाइज गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन 0 के लिए। ठीक है, दो केस की बात हमने कर ली, जब p इक्वल टू 0 हो एंड p अपने पास नेगेटिव हो, तो उस केस में सीरीज अपनी करती है डाइवर्जेंट। ठीक है जी, तो अब बात करते हैं केस थर्ड की। when p greater than 0, that is p is पॉजिटिव। ठीक है,
ये अपने पास है जब p की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? अब p पॉजिटिव आ गया है तो 1/np ये सेम रहेगा इस चीज, यानी np अपना नीचे ही रहने वाला है, राइट। तो इस केस के अंदर हम यहां से इसको शो करेंगे कि ये अपने पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, n की पावर p लेस देन होगा अपने पास n की पावर p प्लस 1 से, ठीक है जी। 1/n की पावर p ग्रेटर होगा 1/n की पावर p प्लस 1 से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। और जो ये अपने पास है 1/np, ये अपने पास है an की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन, और ये अपने पास है an प्लस 1 की वैल्यू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हैंस an इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देयरफॉर Cauchy condensation test is applicable। Cauchy condensation test यहाँ से applicable हो जाएगा so that series an and series 2 की पावर n a2 की पावर n converge and diverge together, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो यहाँ से ये अपने पास एक साथ इंक्रीज, एक साथ डाइवर्ज करेंगे और एक साथ कन्वर्ज करेंगे। कोई भी एक कन्वर्ज कर जाएगा तो दूसरा भी कन्वर्ज करेगा, एक डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं 2 की पावर n a2 की पावर n इस पे काम करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अपने पास है डाइवर्जेंट, ठीक है जी। उसका चेक कर लेते हैं, उसका अपने पास क्या आता है, केस थर्ड। नाउ 2 की पावर n a2 की पावर n, तो 2 की पावर n a n अपने पास है 1/n की पावर p, ठीक है जी। तो 1/n की जगह पाएगा 2 की पावर n उसकी पावर p, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। तो हम बात करें सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी की, तो सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये अपने पास बनेगा सीरीज n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 2 की पावर n यहाँ पे, 2 की पावर np यहाँ पे, तो अपने पास ये बन जाएगा 1/2 की पावर np माइनस का n, दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/2 की पावर, यहाँ से n कॉमन निकाल दूँ, p माइनस का 1, ठीक है जी। ये अपने पास बन गया, यहाँ पे n कॉमन आ जाएगा तो 2 की पावर n p माइनस का 1, राइट। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ठीक है जी। तो देखो इस टर्म को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की पावर p माइनस 1 इसकी पावर है, हाँ जी। और इसी को मैं कुछ ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/2 की पावर p माइनस 1 और ये अपने पास n, ठीक है। तो ये अपने पास बन गई एक ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज geometric series and this is convergent if 1/2 की पावर p माइनस 1 ग्रेटर देन अपने पास आ जाइए 1 के, ठीक है जी। तो ये अपने पास ये सीरीज आ गई कि 1/2 की पावर p माइनस 1 सॉरी लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 1 पे अपने पास सीरीज क्या करेगी, ये कन्वर्ज करेगी। ये अपने पास ऐसा कॉमन रेशो आ गया 1/2 की पावर p माइनस 1। तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ अगर रेसिप्रोकल लूँ इसका तो अपने पास हो जाएगा 2 की पावर p माइनस 1 ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। अब जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, 2 की पावर p माइनस 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 0। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p माइनस 1 ग्रेटर देन 0 दैट इज p ग्रेटर देन 1, ठीक है जी। तो ये जो सीरीज अपने पास ये कन्वर्ज करेगी अगर p अपने पास क्या हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है।
एंड डाइवर्जेंट इफ 1/2 की पावर p माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस एम्प्लॉयज यहाँ से अपने पास आ जाएगा p लेस देन इक्वल टू 1। और यही बात अपने पास जो हमने दो केस किए हैं वहाँ से निकल के आई है, ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया p जो अपने पास है लेस देन इक्वल टू 1 पे डाइवर्स करता है एंड p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट given series is convergent if p greater than 1 and divergent if p less than equal to 1। लीजिए जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सेकेंड क्वेश्चन, समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1/log n, ये अपने पास है। इसको हमें चेक करना है कि ये सीरीज डाइवर्स करेगी या फिर कन्वर्स करेगी, ठीक है। तो करते इसके लिए लेट an इज इक्वल टू 1/log n एंड an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/log n प्लस 1, ठीक है। नाउ log n प्लस 1 अपने पास ग्रेटर होता है log n से, ठीक है जी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, राइट। क्योंकि मैं 2 यहाँ से देख रहा हूँ, राइट। कभी आप सोचो कि पिछले क्वेश्चन में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट था, यहाँ पे 2 से आ गया, तो यहाँ पे अपने पास गिवन ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास आ जाएगा log n प्लस 1 लेस देन 1/log n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो ये वैल्यू अपने पास है an प्लस 1 की, ये वैल्यू अपने पास है an की, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। दिस इंप्लाइज an इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, देयरफॉर Cauchy's condensation test is applicable and the series an and series 2 की पावर n a 2 की पावर n converges or diverges together, ठीक है जी। तो दोनों सीरीज अपने पास साथ एक साथ डाइवर्स करेंगी और एक साथ कन्वर्ज करेंगी, ठीक है। तो नाउ 2 की पावर n a 2 की पावर n समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ये अपने पास है समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 2 की पावर n a 2 की पावर n, यानी n के प्लेस पे मुझे 2 की पावर n पुट कर देना है। तो यहाँ पे ये अपने पास 1/log n के प्लेस पे 2 की पावर n समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 2 की पावर n। तो ये n है, इसको मैं आगे ले आऊँ n log 2, और log 2 मेरे पास का एक कॉन्स्टेंट नंबर आएगा, तो 1/log 2 इसको बाहर कर देता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 2 की पावर n अपॉन n। इतना काम आ गया अपने पास, ठीक है जी। अब यहाँ से मुझे इसको चेक करना है कि ये अपने पास कन्वर्ज करता है या डाइवर्स करता है, ठीक है। तो करते इसको चेक। तो इसके लिए मैं इसको मान लेता हूँ कोई नई सीरीज, लेट bn इज इक्वल टू 2 की पावर n n, ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से दिस इंप्लाइज bn की पावर 1/n, दैट इज 2 की पावर n अपॉन n 1/n। तो अपने पास यहाँ से ये बनेगा bn की पावर 1/n इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2 अपॉन
n की पावर 1/n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn की पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n की पावर 1/n, दैट इज यहाँ से आएगा अपने पास 2/1 दैट इज 2, और ये वैल्यू अपने पास है ग्रेटर देन 1, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो देयरफॉर बाई कोची अपने पास रूट टेस्ट bn इज डाइवर्जेंट। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होती तो ये कन्वर्ज कर जाता, बट ये वैल्यू अपने पास क्या है 1 से बड़ी है, इसलिए bn डाइवर्ज कर गई, bn डाइवर्ज कर गई तो दिस इंप्लाइज बाई कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट तो डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं, कंपेरिजन तो कहाँ होगा यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज 2 की पावर n समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1 बाई log 2, पहले इसको बात करते हैं, log 2 की पावर n अपॉन n इज डाइवर्जेंट, दिस इंप्लाइज समेशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 2 की पावर n a2 की पावर n इज डाइवर्जेंट, हैंस बाई कंपेरिजन टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो अपने पास यहाँ से जो गिवन सीरीज है वो डाइवर्ज करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं, आसान क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, फिर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। समेशन n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी 1/n log n log ऑफ log n का स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास है। इसको मैं चेक करना है कि ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है। लेट an इज इक्वल टू 1/n log n log ऑफ log n का स्क्वायर, ठीक है। an प्लस 1 इज इक्वल टू 1/n प्लस 1 log n प्लस 1 log ऑफ log n प्लस 1 इसका स्क्वायर, ये अपने पास आ गया, ठीक है जी। नाउ log n लेस देन होता है log n प्लस 1 से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, तो मैं यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे n प्लस 1 से, तो n log n लेस देन n प्लस 1 log n प्लस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है जी। फिर log ऑफ log n का स्क्वायर, या मैं इसको, चलो ठीक है, n log n log ऑफ log n का स्क्वायर लेस देन n प्लस 1 log n प्लस 1 log ऑफ log n प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। अब करते हैं इसका रेसिप्रोकल, तो 1/n log n log ऑफ log n का स्क्वायर यहाँ से अपने पास एक सेकंड इसका रेसिप्रोकल करें, ठीक है, तो यह जगह अपने पास ग्रेटर देन 1/n प्लस 1 log n प्लस 1 log n प्लस 1 इसका स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई ग्रेटर देन इस वैल्यू से, और जो ये वैल्यू अपने पास है ये क्या है, ये तो अपना an है ग्रेटर देन, और ये अपना an प्लस 1 है, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। दिस इंप्लाइज an इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो an अपने पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई है, तो देयरफॉर कोची कंडेंसेशन टेस्ट इज एप्लीकेबल।
दिस implies series an and series 2 की पावर n, a2 की पावर n both converges और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है जी। तो अपने पास जो an होगा और 2 की पावर n इंटू a2 की पावर n बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है। नाउ 2 की पावर n a2 की पावर n। ठीक है। तो ये अपने पास 2 की पावर n a2 की पावर n, मतलब n की जगह पे 2 की पावर n पुट कर देना है। 2 की पावर n log 2 की पावर n log 2 की पावर n इसका स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। n आगे आ जाएगा, n log 2, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पे log 2 की पावर n इसका स्क्वायर। ठीक है जी। n log 2 log ऑफ log 2 की पावर n। ओके। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था एक्सरसाइज 4.6 के अंदर। ठीक है। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, यहाँ पर p बैठा हुआ था इस 2 की जगह पे, और जब p ग्रेटर देन 1 आया था तो सीरीज कन्वर्ज करती थी। ठीक है जी। और लेस देन 1 पे, लेस देन इक्वल टू 1 पे सीरीज डाइवर्ज करती थी। तो अपने पास यहाँ पे 2 है, 2 1 से बड़ा है। ठीक है। एज वी नो दैट 1 by n log 2 log of log n की पावर p is convergent if p greater than 1। तो therefore अपने पास सीरीज 2 की पावर n a2 की पावर n that is 1 by n log 2 log of log 2 की पावर n उसका स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ये अपने पास कन्वर्ज करके। ठीक है। आप इसको सोल्व कर सकते हो कोची इंटीग्रल टेस्ट की हेल्प से। ठीक है। तो आपका आंसर वहाँ से आ जाएगा कि ये कन्वर्ज करती है, राइट, क्योंकि हम सोल्व कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए मुझे ध्यान आ गया ये। ठीक है। अदरवाइज आप इसको फिर दूसरे तरीके से आप कंपेयर कर सकते थे। ठीक है। log 2 अपने पास कॉन्स्टेंट हो जाता, तो n log n p, तो इसके अंदर आप फिर लगाते हैं कंपेरिजन टेस्ट, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है। तो आप उसके लिए सोल्व कर सकते हो इसको। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज बाय कंपेरिजन टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है जी। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट होती है और अपना चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।